लेकिन आज 87,000 वर्ष के बाद शिव जगे राम 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 नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम बोलते हुए शिव जगे, सती भाग करके पास गई, मेरे स्वामी जाग गए। जाई शंभु पद वंदन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख सन्मुख प्रणाम किया तो भोले बाबा ने इशारा किया, सामने बैठो। अब सती को पता चला कि 87,000 वर्ष पहले शिव ने क्या त्याग किया था, इन्होंने मेरा त्याग किया था। आप कहोगे कैसा पता चला? बोले जब सामने बैठने को कहा। सनातन धर्म में सामने आसन होता है मां का, दाईं और आसन है बहन का, और बाईं और आसन है पत्नी का। ये सदा मुझे बाईं और बिठाते थे, पत्नी का दर्जा देते थे। इन्होंने मुझे सन्मुख बैठने को कहा, मैंने इनकी माता सीता का रूप धारण किया। ये तो मुझे मां मान रहे हैं। वैसे आप मेरी बात से कहां तक सहमत हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का एक दिन रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, जो पति है वो पत्नी को मां ही कहे, मां ही देखे। आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप करते तो ऐसा ही हो। जैसे ही देवता जी दुकान से आते हैं और देवी जी नहीं दिखती, तो वो बच्चों से क्या पूछता है? मम्मी कहाँ है? बोलता है कि नहीं बोलता? वो ये नहीं कहता तेरी मम्मी कहाँ है, वो सीधा ही बोलेगा मम्मी कहाँ है। तो मम्मी हो गई ना। इसका मतलब जब बच्चे हो जाएं तो गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारी समाप्त। अब समस्त काम विकारों से मुक्ति पाकर के और भजन की लालसा लेकर के अपना भाव ही बदल देना चाहिए, अपना संबंध ही बदल देना चाहिए। नहीं तो सारी जिंदगी दलदल में धसे रह जाओगे। और देवियां भी ऐसा ही करती हैं। वो ये नहीं कहती तेरे पापा कहाँ हैं, वो सीधा पूछे पापा किथे है। वो ये तो नहीं कहती कि तेरा बापू किथे है, सीधा पूछेगी आके पापा किथे है, पापा को बुला। तो जब तुम ऐसा कह रहे हो तो इसको स्वीकार भी करो। ये सनातन धर्म है। यहां इस रिश्ते को केवल शारीरिक संबंध नहीं माना गया, ये आत्मिक संबंध है। और समय आने पर गृहस्थ का जीवन, बच्चे बड़े हो जावें तो ये जो एकांतवास की परंपरा है ये समाप्त होनी चाहिए। आज हमारे बच्चों के संस्कार क्यों नहीं है? आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़े हैं? आपको मेरी बातें शायद उल्टी लगें, क्योंकि मॉडर्न जमाने से मेल नहीं खाती। माता पिता को चाहिए बच्चों को अपने बीच सुलावें, बीच, ताकि तुम्हें पता चले बच्चा 9 बजे क्या कर रहा है, 10 बजे क्या कर रहा है और 12 बजे क्या कर रहा है। आज माता पिता वृद्धावस्था में भी एकांतवास तो छोड़ते नहीं। अपना पर्सनल बेडरूम है, लॉक करके अंदर से सो जाते हैं। बेटा 10 बजे सोया कि 12 बजे बाहर से आया, 12 बजे तक कंप्यूटर चलाया, मोबाइल 1 बजे तक चलाया, दारू पी के आया कि जुआ खेल के आया, क्या पता उनको। पुराने समय में ऐसे रिवाज नहीं होते थे। माता पिता बच्चों को अपने बीच सुलाते थे। याद करो देवियों, छत पे सोती थी। जब बुजुर्ग माताओं को पता होगा, छत पे सोते थे। एक बिस्तर इधर बापू का, परली तरफ मंजा माँ का, बीच में मंजे बच्चों के। अब कहाँ बिगड़ेंगे बच्चे? ये वही आजकल पानी पिला रहे हैं बुजुर्ग माता पिताओं को। आने वाली पीढ़ी से उम्मीद मत करना, क्योंकि आपने बचपन से ही उनको सेपरेट कर दिया, तो बुढ़ापे में भी वो तुमसे सेपरेट ही रहेंगे, तुम्हारे पास आने वाले नहीं। थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ऐसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को बीच सुलाओ। फिर जब बच्चों का ब्याह हो जाए तो उसकी पत्नी को, अपनी बहू को बिठाओ और बच्चे का हाथ उसके हाथ में दो। ये साफ सुथरा तेरे को दे रही हूं, अब तू भी साफ सुथरा रखना इसको।
कल को शराब पीने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, नशा करने लग जाए या इधर उधर घूमने लग जाए तो मेरा दोष नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिम्मेवारी निभाई है, अब ये मैं तेरे को सौंप रही हूं, इसकी खूब संभाल करना, ये जिम्मेवारी है। लेकिन क्या करें, बेडरूम तो बेडरूम बन गया, बेडरूम। चलो कथा प्रसंग पे लौटे। भोले बाबा ने कहा सामने बैठो। सती समझ गई, भोले बाबा ने मेरे से मां का संबंध बना लिया। इससे पहले कि देवी कोई चर्चा करती, अब क्या होता, कल्पना करो क्या होता। चलो बैठ गई सामने, यही बोलती ना, महाराज गलती हो गई, मैंने आपका कहना नहीं माना, उस समय आपने बहुत समझाया, मेरी गलती थी, मैं मूर्खता कर गई, ये किया, ऐसे ही होता ना। लेकिन भोले बाबा ने समय नहीं दिया। भोले बाबा ने सोचा कि ये फिर उन दिनों को याद करेगी, उस समय को याद करेगी। मेरी स्मृतियों में समाधि का सुख इस समय प्रबल है, मैं समाधि से आया हूं। फिर 87,000 वर्ष पुरानी बातें ये दोहराएगी, भले ही क्षमा मांगती हुई करेगी चर्चा, लेकिन वो सब दृश्य फिर मेरी आंखों में आएंगे, मेरा मन फिर क्लेश में जाएगा। तो जिस दृश्य ने, जिस बात ने पहले दुख दिया, आज चर्चा होगी तो वो बात फिर दुख देगी। तो बेहतर यही है कि जो क्लेश देने वाली बातें हैं उनको दोहराया ही ना जाए। आप पकड़ रहे हो बात को कि नहीं? तुम 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल पुरानी बातें लेकर के और बैठ जाती हो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करती हो। यही कारण है कि हमारे जीवन में शांति नहीं है। गलती किससे नहीं होती? कोई उठ करके कह दे कि मैंने गलती नहीं करी। मैं व्यासपीठ से बोल सकता हूं कि मैं रोज गलतियां करता हूं, मेरे जीवन में करोड़ों गलतियां हुई होंगी, मैं मानता हूं। निर्दोष तो केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवा हर आदमी गलती करता है। तो किस किस की गलती याद रखोगे? कितनी बार भुगतोगे, कितनी बार भोगोगे, कितनी बार कष्ट पाओगे? इसलिए बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। और जिन रिश्तों को तुम त्याग नहीं सकते, जिनके साथ जीना मरना है, जिनके पास रोज बैठना है, उनकी गलतियों को याद कर करके कब तक क्लेश करोगे, कब तक कष्ट पाओगे, कब तक तुम नफरत की आंधी में, तूफान में जलोगे? छोड़ो, कोई नई बात करो। और नई बात का मतलब कोई हरी चर्चा करो। देखो ये भोले बाबा का गृहस्थ जो है हमको कितनी सुंदर शिक्षा दे रहा है। सामने बिठाया देवी को, कोई दूसरी बात नहीं। वो भी तो अकड़ के कह सकते थे, कितना समझाया, तू बाप की बेटी मानती नहीं है किसी की। फिर क्लेश शुरू, फिर लड़ाई शुरू। लेकिन भोले बाबा ने सोचा इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने मन लगा करके उस समय भगवान की कथा नहीं सुनी। सती का सही मायने में अगर कोई दोष है तो वो मैं ये मानूंगा कि अगस्त ऋषि के आश्रम में भोले बाबा ले गए, उसने मन चित्त लगा करके कथा श्रवण नहीं करी। अगर कथा श्रवण कर लेती तो राम जी के प्रति उसके मन में संदेह ना आता, और संदेह ना आता तो वो परीक्षा ना लेती, और परीक्षा ना लेती तो यह स्थिति भी ना आती, यह दृश्य भी ना बनता जो आज बना है। तो भोले बाबा ने कृपा करी, बोले कथा श्रवण ना करने के कारण ये सारा विवाद खड़ा हुआ, तो क्यों ना मैं इसे फिर कथा ही सुनाऊं।